ऐसे क्यों टोस्ट रेस किया? सवीर सर और उनकी मोहब्बत के नाम? क्योंकि उनकी मोहब्बत एक देखो इसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हो ये आप लोगों के ऊपर है। अच्छे बच्चे इसे घर ले जाकर माता जी के हाथ में रख देते हैं या फिर घर पर ले जाकर मंदिर में बना दो लिटिल लिटिल। नहीं सर, हम नाश्ता करके आए हैं, थैंक यू। कृष्णा, एक जरूरी बात करनी है। मैम अगर आज हमने फाइल सबमिट नहीं की तो 25 से 30 दिन लग जाएंगे, प्लीज। सॉरी, मैंने इनको मना किया था। तुम्हें पता है ना आज मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और ये सर मैं हर किसी को अपने ऑफिस में एंटरटेन नहीं करता, यू नो दैट। प्रिशा के घर तुम्हें लगता है कर सकते हो? तो अगर जिसको भी एक्टिंग करना है उसको अपने परिवार वालों का सेशन आया हुआ था, नौकरी नहीं थी, या तो फतेहगढ़ वापस आ जाएं या फिर कुछ काम करें। तो कैफ़े कॉफ़ी डे करके एक है, वहाँ पे नौकरी मिली वेटर की। मैं कहा शुरू कर दी थी, प्लेटें और बर्तन धो चुके थे, लेकिन आज मैंने अनुपमा शो किया हुआ है। अनुपमा देखते हैं तो फिर अच्छे से परिचित होंगे, और अगर नहीं देखते तो एक बार फर्रुखाबाद के लाल के लिए अनुपमा कि नेटफ्लिक्स पे जैसा कि अभी सीरीज आने वाली है, बताया गया है कि 200 तक की पढ़ाई मैंने फतेहगढ़ में ही की है, यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे सब कुछ सीखा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सबकी, अगर मैंने बोला कि मुझे एक्टर बनना है, शायद एक दूसरा बंदा बोलते क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ का बंदा जा सकता ही नहीं। आज के टाइम पे टीवी ऐप, टीवी शोज, OTT फिल्म, किसी एक्टर बनना है पढ़ाई करनी पड़ेगी। पिताजी मेरे पावर कारपोरेशन में थे, बिजली विभाग में। 12 सेकंड की भूमिका ने फतेहगढ़ के इस लाल को बनाया टीवी कलाकार। फतेहगढ़ के करण वर्मा को होटल मैनेजमेंट करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह कैफे में वेटर बन गए। इसके बाद अभिनय का कोर्स किया और आज वह 25 टीवी शो कर रहे हैं। उनकी एक फिल्म भी आ चुकी है। उन्हें पहला रोल सिर्फ 12 सेकंड का मिला था। फतेहगढ़ के मोहल्ला जाफरी निवासी करण की रुचि शुरू से ही अभिनय में थी। दिल्ली में ही अभिनय कोर्स पूरा कर 2015 में मुंबई पहुंच गए। सबसे पहला साडा हक सीरियल में महज 12 सेकंड का रोल मिला। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आत्मविश्वास की संजीवनी दी तो उत्साह चरम पर पहुंच गया। मैक्स प्लेयर पर वेब सीरीज रोहानिया के सीजन 3 में अभिनय के साथ वह आगे बढ़े। इसमें उन्होंने कंपनी के पुराने वफादार कर्मचारी की भूमिका निभाई। करण का कहना है कि प्रतिभा होने पर भी धैर्य रखना पड़ता है। बताया कि उनकी एक फिल्म सनक आ चुकी है। टीवी शो अनुपमा, कुंडली, भाग्य, पवित्र रिश्ता, समाधान, भाग्यलक्ष्मी, तेरा यार हूँ, मैं कुमकुम भाग्य में उनके अभिनय ने छाप छोड़ी है। नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरियल आने वाला है। इसमें भूतों की कहानी है। मैक्स प्लेयर पर भी रूहानी वेब सीरीज में उनका कैरेक्टर कृष्णा का है। आपको बताते चलें, टीवी शो पर आने वाला अनुपमा शो महिलाओं में काफी प्रचलित है। इस पर करण वर्मा दिखाई देते हैं। दिवाली पर 4 साल बाद घर पर आने पर उनका स्वागत किया गया। उनके भाई अभिषेक वर्मा कंप्यूटर सेंटर संचालित करते हैं यहीं फतेहगढ़ में शिक्षा कंप्यूटर के नाम से। उनकी मां इंदिरा कुमारी सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और बहनें उपासना भावना शिक्षिका हैं। पीपी लाइव की टीम ने उनसे खास बातचीत दौरान के जाना कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके इस सफर को तय किया है और युवा किस प्रकार से आने वाले समय में अपना टीवी सीरियल या फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना करियर बना सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है पीपी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान करण वर्मा से शिवम शुक्ला के साथ। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, पीपीएफ लाइव देख रहे हैं आप। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और ऐसा ही कुछ किया है फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला जाफरी निवासी करण वर्मा ने। यहाँ पर पुराना जो सूचना केंद्र था वो भी इसी मोहल्ले में था और तमाम जो इतिहास है वो भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि फर्रुखाबाद जनपद के लिए वो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करने वाले करण वर्मा आज हमारे साथ में हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये इस मुकाम पर पहुंचे और क्या कुछ इनके ज़िंदगी के अनकहे वो किस्से हैं वो भी हम आज इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका करण जी हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू वेरी मच। करण जी, सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि कैसे जो शुरुआत थी वो आपके इस करियर की हुई और सबसे
पहले आपको क्या कुछ ऐसा लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? शुरुआत अगर बोला जाए तो फतेहगढ़ में रह के ज़्यादा सपने देखना अलाउड नहीं होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जा भी पाए, लेकिन सपने देखने का टैक्स तो लगता नहीं, पैसा लगता नहीं है। तो एक न्यूज़पेपर में झनकार करके एक सेगमेंट आता था जिसमें आपको एक्टर के इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिलता था। तो उसमें जब भी पढ़ता था तो उसमें लगता था कि यार शायद ऐसा कुछ है जो आगे जाके कर पाऊँ। तो शुरुआत यहीं से होती रही। पढ़ाई करने के लिए मेरठ चला गया, शहर से बाहर निकलना ज़रूरी था। फिर कैसे ना कैसे मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच के फिर मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया। मुझे पता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाना है तो उसकी एजुकेशन दिए बिना आप नहीं जा सकते, ऐसे ही जाओगे वापस आ जाओगे। तो मैंने सबसे पहले एक दो सिनेमेटिक लाइफ करके मेरे एक्टिंग गुरु कमल चौधरी जी, उनसे एक्टिंग सीखी 3 महीने तक। उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, और मुंबई जाना तो आपको पता ही है कि अपने आप में एक स्ट्रगल है कि कुछ बनने के लिए। तो 9 साल से मुंबई में हूँ और डिसेंट काम किया हुआ है एक्टिंग में। काफ़ी जो है स्ट्रगल की बात की गई कि 9 साल से अभी हो गए हैं, मुंबई में ही हैं, लेकिन काफ़ी परेशानियां भी इन सब चीज़ों में अभी तक आई होंगी। क्या कुछ ऐसा रहा स्ट्रगल, कुछ ऐसा देखने को मिला, कुछ ऐसा एक किस्सा? हम यूपी वालों में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, हम लोग मेहनत करने में बहुत आगे होते हैं। जितना भी स्ट्रगल हो हम तैयार रहते हैं। स्टार्टिंग में 4 साल तो वेटर की नौकरी में निकल गए। 2008 में रिसेशन आया हुआ था, नौकरी नहीं थी। या तो फतेहगढ़ वापस आ जाएं या फिर कुछ काम करें। तो कैफ़े कॉफ़ी डे करके एक है, वहाँ पे नौकरी मिली वेटर की। मैं कहा शुरू करते हैं। करते करते वो 6 महीने का दौर कब 4 साल की वेटर की नौकरी में चला गया पता नहीं चला। लेकिन वो वेटर की नौकरी ने बहुत कुछ सिखाया कि भाई आप स्ट्रगल करना अगर आप सीख सकते हो तो आप सस्टेन कर सकते हो। तो वो करने के बाद जब आगे एक्टिंग में स्ट्रगल आया तो इतना भारी नहीं पड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी जूठी प्लेटें और बर्तन धो चुके थे, आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो एक्टिंग में वो सब बहुत काम आया। बाकी अगर शुरुआत देखोगे मॉडलिंग की, तो जो शिक्षा कंप्यूटर ऑफ कोर्स मेरा जो पहला बैनर आया था, पोस्टर आया था, वो शिक्षा कंप्यूटर पे ही आया था। फतेहगढ़ में होर्डिंग्स लगे थे, तो वो अभिषेक वर्मा जी ने लगवाए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये देखिए कि वेटर से एक्टर तक का सफ़र जो है वो तय किया गया है। फर्रुखाबाद के लोगों की एक खास बात रहती है कि आजकल जो इमेज है ना, उन्हें उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि अरे हमारी इमेज जो है वो कहीं ना डाउन हो जाए इस काम को करने में, ऐसा काम करने में, वैसा काम करने में। तो वो काम करने में छोटा बड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। और अगर आप छोटा बड़ा देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत देर हो जाएगी, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। लेकिन करण जी ने ऐसा कुछ नहीं देखा और छोटा बड़ा ना देखकर उन्होंने वेटर से ही शुरुआत की और वेटर से एक्टर तक का जो सफ़र है वो तय किया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन शो में आप काम कर चुके हैं और क्या कुछ अभी आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि एक्टिंग, अगर मैं अभी कई लोगों से मिला फतेहगढ़ में, यहाँ पे 15 दिन से रुका हुआ हूँ। कई लोगों को एक्टिंग करनी है, लेकिन वो लोग ना, उनका फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कोई सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहले अगर आप लोगों में से किसी को भी एक्टिंग करनी है, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली जो फतेहगढ़ में है, मेरी वाइफ जो मुंबई में है, उनका एक्टिंग को लेके बहुत सपोर्ट रहता है। हर बार जब भी मैं शूट पे जाता हूँ, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, सुबह 6 बजे जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ वापस कभी कभी। शी इज़ लाइक कि काम करते रहो, आज छोटा काम मिलेगा, कल बड़ा मिलेगा। सबसे पहला मैंने जो शूट किया था वो 12 सेकंड का था, साडा हक, जो कि चैनल वी पे आता था। उस 12 सेकंड के लिए मैं बड़ा खुश था, क्योंकि भाई टीवी पे आ गए, अपने लिए वही बड़ी बात है। लेकिन आज मैंने अनुपमा शो किया हुआ है, जो कि हिट शो है। पवित्र रिश्ता किया हुआ है, पवित्र भाग्य किया हुआ है, कसौटी ज़िंदगी की, सावधान इंडिया, 25+ टीवी शोज़। अगर बालाजी के आप किसी भी टीवी शो का नाम लोगे तो वो मैंने किया हुआ है। वेब सीरीज़ आजकल OTT बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने 5 वेब सीरीज़ की है, जिसमें से एक है रूहानियत, जो कि MX प्लेयर पे है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मेरा कैरेक्टर है कृष्णा का, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है, कॉमेडी मैंने उसको बनाया हुआ है, आपको मज़ा आएगा। 3 सीज़न है, 1, 2, 3 तीनों में हूँ। और अभी एक जो सीरीज़ आने वाली है वो नेटफ्लिक्स पे है, जो कि 200 कंट्रीज़ में देखी जाएगी। उसमें ओके, मैं नाम बता देता हूँ, आई गेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। टूथ परी उसका नाम है। वैम्पायर्स, भूतों की कहानी है, वो भी बहुत मज़ेदार है।
उसके अलावा मैंने 6 ऐड किए हुए, जो कि बोमन ईरानी सर के साथ है, स्कॉडा कार का है, कई अलग अलग है। तो एक ऐसा प्रोफाइल बनाया है, सीवी बनाना पड़ता है जैसा जॉब में, वैसे ही बनाया है कि आज घर बैठ के थोड़ा बहुत काम आ जाता है। अनुपमा बहुत ही प्रचलित शो है, लगभग हर घर में माताएं बहनें अनुपमा देखना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। और अगर आप अनुपमा देखते हैं तो फिर अच्छे से परिचित होंगे, और अगर नहीं देखते तो एक बार फर्रुखाबाद के लाल के लिए अनुपमा बिल्कुल आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नेटफ्लिक्स पे जैसा कि अभी सीरीज आने वाली है और बताया गया है कि 200 प्लस कंट्री, 200 से अधिक देशों में अब इस सीरीज को देखा जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक फर्रुखाबाद के लिए उपलब्धि कहलाएगी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, और भी इतनी बातें हो गई हैं, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा दीक्षा किस हिसाब आपसे किस टाइप की जो थी वो आपकी चली थी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और कैसे सफ़र शिक्षा दीक्षा का रहा? तो 12th तक की पढ़ाई मैंने फतेहगढ़ में ही की है, यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे सब कुछ सीखा है। इंसान की जड़ें मजबूत होना ज़रूरी, वो यहीं पे हुई हैं। तो मैंने 12th तक किया है जीआईसी से, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से। इसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेरठ निकल गया था। वो 4 साल की पढ़ाई की, जिसकी मैं बात आपको बता रहा था कि रिसेशन आ गया था, नौकरी नहीं मिली थी। वो 4 साल की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया काम की तलाश में। उसके साथ वही वेटर की नौकरी, वो सब चलता रहा। उसी के साथ एक्टिंग कोर्स भी किया। जब एक्टिंग कोर्स कर दिया तब मुझे लगा कि अब मुंबई जाना चाहिए। तो इसके बाद मैंने सोचा जब एक्टिंग करना ही है कम्प्लीटली तो क्यों ना मुंबई में किया जाए, दिल्ली में रह के क्या कर सकते हैं, इस वजह। तो ये सब देखने को मिला था। अब फर्रुखाबाद के युवाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अगर फर्रुखाबाद का युवा भी एक एक्टर बनना चाहता है तो उसे क्या कुछ करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर कुछ करना है तो आपको खुद में कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सबकी। अगर मैंने बोला कि मुझे एक्टर बनना है, शायद एक दूसरा बंदा बोल दे क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ का बंदा जा सकता है क्या? उसका मोटिवेशन यही डाउन हो जाता है। सुनना किसी की नहीं है। दूसरी बात, अगर कुछ करना है तो उसकी एजुकेशन लेना ज़रूरी है, उसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। अगर आप उठ के पहुँच गए कि कोई फिल्मों की तरह स्टार बन जाएंगे, नहीं बन पाओगे। पहले कोई थिएटर की ट्रेनिंग लो या तो कोई एक्टिंग कोर्स करो। वो करके आपको जब लग जाए कि हाँ मैं एक्टर बनने लायक हूँ, आप मुंबई जाओ। मुंबई में काम की कमी नहीं है। आज के टाइम पे टीवी ऐड, टीवी शोज़, OTT फिल्म, इतने सारे ऑडिशंस हैं। मैं घर बैठ के 5 से 6 ऑडिशन दे देता हूँ, और जितना मैंने काम किया उसका 70% मैंने घर बैठ के किया, घर बैठ के ऑडिशन देंगे। बट उसके लिए आपको पीछे की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कई टाइम आएंगे रिजेक्शन के, लोग बोलेंगे आप मैंने 200 ऑडिशन दिए, 200 ऑडिशन तक काम नहीं मिला। तो अब अगर मैं बैठ जाऊं कि नहीं यार 200 ऑडिशन तक नहीं मिला तो अब तो मिलेगा ही नहीं, फिर आपकी गलती है। करना पड़ेगा। अगर एक्टर बनना है, जैसे नौकरी करनी है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे ही एक्टर बनना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें लग जाओ, 100% मिलेगा। काम बहुत है मिलेगा। तो साफ तौर पर है कि हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, और लगातार उसी प्रयास में लगे रहें कि सफलता तो कभी ना कभी मिलेगी। तो प्रेरणा स्रोत जो है वो फर्रुखाबाद के युवाओं के लिए करण वर्मा साबित होते नजर आ रहे हैं। फैमिली के बारे में और बात कर लेते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा क्या रहा और किस प्रकार से जो सपोर्ट था वो फैमिली से मिला। फैमिली सपोर्ट की बात करूँ तो आज के टाइम पे अगर फैमिली नहीं होती तो मैं एक्टर नहीं बन पाता, एक्टिंग नहीं कर पाता, सिंपल। क्योंकि मेरे सॉरी आई एम नॉट वेल। हाँ, मेरे जो मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, एक भाई है बड़ा, और पिताजी मेरे पावर कारपोरेशन में थे, बिजली विभाग में, एक्सपायर हो चुके हैं। मम्मी जो थी वो गवर्नमेंट टीचर थी, वो भी रिटायर हो चुकी हैं। सिस्टर है छोटी, जो ऑफकोर्स मेरे से बड़ी है, पढ़ाई में उसने बहुत ज़्यादा पुश किया। जो बड़ी बहन है, जब भी मैं एक्टिंग करने की बात करता था तो इन लोगों का एक ही कहना था, तुम्हें लगता है कर सकते हो, करो। मतलब आज के टाइम पे मैं सच बताऊँ, कितने लोगों को मैं सुनता हूँ कि फैमिली बोलती है एक्टिंग पागल हो गए हो क्या, टाइम बर्बाद करना है क्या। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ ने हमेशा बोला कर सकते हो ना, तुम्हें करना है ना, करो जाओ। इतना ही सपोर्ट काफ़ी होता है एक काम को आगे करने के लिए। तो अगर जिसको भी एक्टिंग करना है उसको अपने परिवार वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
तो ये कुछ चर्चाएं थी जो हमारी रही थी, खास बातचीत रही करण वर्मा से। इन्होंने अपना बताया कि किस प्रकार से आखिर फर्रुखाबाद के युवा भी एक्टिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा पीपीएफ लाइव के साथ में। इसी प्रकार से आपको आगे भी हम और भी रोचक जो जानकारियां हैं वो देते रहेंगे। और चुनाव आ रहा है तो पीपीएफ लाइव छोड़कर कहीं मत जाएं, जुड़े रहिए।